हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा मां विंध्यवासिनी हॉस्पिटल से एक नए विचार, नए मुद्दे और नए बिजनेस आइडिया के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज का विषय आप लोगों के साथ ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आज के समय में अगर औरत आदमी के साथ कंधे से कंधे मिला के चलती है तो उसका मज़ा ही कुछ अलग होता है। कहा जाता है ना कि जब तक औरतों में ये भावना नहीं है कि आखिर भाई पैसा कैसे आ रहा है, उसको कैसे हम व्यवस्था ढंग से सुचारू रूप से उसको खर्च करें तभी मज़ा आएगा। ठीक है, साथ में अगर औरतों में भी इनकम करने की जरिया मिल जाए, उनको भी लगे कि नहीं हमें और किसी और अगर मैं अपने मेहनत के दम पर अपने पैरों पर खड़े हो सकती हूँ तो उसका मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो शुरू करते हैं एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। देखिए, सबसे पहले कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास, मैंने कहा ना, मेरी तरफ से मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जितने कम से कम में पैसे खर्च करें और साथ में कम पूंजी में बिजनेस जो है मेरा शुरू हो जाए। अगर आपके अंदर सिलाई बुनाई कढ़ाई सिलाई का अगर हुनर है, आपको सिलाई करना अच्छा लगता है और साथ में आप चाहते हैं कि अपने भी उसी को बिजनेस में कन्वर्ट कर लीजिए ना भाई, अगर चाहेंगे तो हो जाएगा। जैसे शुरुआत में होता क्या है कि एक छोटा सा ही, मैंने कहा ना, अपने घर से शुरुआत कीजिए। पहले स्टार्टिंग में घर से शुरुआत कीजिए। अगर बिजनेस आपको समझ में आने लगे तो फिर उसके बाद आप चाहें तो रेंट में आप लेकर अपने बिजनेस को और बढ़ा सकती हैं और आगे विशालकाय में कर सकती हैं। ठीक है, तो बिजनेस आइडियाज़ की अगर बात करते हैं, अगर छोटे से ही, मैंने कहा ना, घर में अगर व्यवस्थाएं हो, मैक्सिमम 5-6 हज़ार में अगर चाहेंगे तो एक सिलाई मशीन आप ले सकती हैं। उसके बाद उसको अपने घर में सेटअप कीजिए और कोशिश कीजिए मैक्सिमम औरतों के संपर्क में बना। कहा जाता है ना, औरतें जो होती हैं उनका दिमाग एकदम सेट होता है कैसे लोगों से मिलना है, बातें करना है और कैसे उनको कन्वर्ट करना है। ये जिस दिन आप समझ में आ जाएगा उस दिन आपका बिजनेस निकल पड़ेगा। ठीक है, तो करना क्या है, जैसे स्टार्टिंग में अपने अड़ोस पड़ोस के औरतों से मिलिए, उनसे बोलिए कि भाई आप जो कपड़े सिलवाते हैं किसी थर्ड पर्सन के सिलवाते हैं, वही चीज़ हम आप मेरे यहाँ से काम कराइए। और कोशिश रहेगा कि जितना, मैंने कहा ना, स्टार्टिंग में प्रॉफिट मार्जिन कम से कम रखने की कोशिश की। कहा जाता है अगर प्रॉफिट मार्जिन कम रखेंगे तो आप क्या, धीरे धीरे सही लेकिन शुरुआत हो जाएगा। और अगर आपका बिजनेस चल नहीं रहा तो एक सिलाई मशीन से दो सिलाई मशीन, दो सिलाई से 10वीं सिलाई मशीन कब हो जाएगी ये आपको पता ही नहीं चलेगा। और स्टार्टिंग मैंने कहा ना, मेन होता है स्टार्टिंग करना। लोग स्टार्टिंग नहीं कर पाते, कोशिश ही नहीं कर पाते। पहले कोशिश तो कीजिए कि देखिए हो क्या रहा है बिजनेस में, चल क्या रहा है। और जैसे जैसे क्या काम बढ़ते जाएंगे, आप अपने अंडर में और भी औरतों को जोड़ सकती हैं और साथ में अपने बिजनेस को आगे कर सकती हैं। ठीक है, तो बिज़नेस का मतलब ये होता है कि जब आपका बिज़नेस आपके बिना रहने पर भी आपका बिज़नेस चल रहा है और कायदे से चल रहा है, उस दिन समझ लीजिए कि आपका बिज़नेस ऑटो पायलट हो गया। ऑटो पायलट मतलब अपने आप चल रहा है, आपकी उपस्थित रहें या ना रहें। हाँ, कुछ बिज़नेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर आपकी उपस्थिति जरूरी है। जैसे डॉक्टर के प्रोफेशन ऐसा है कि अगर आप वहाँ पर उपस्थित नहीं रहेंगे तो आपका बिज़नेस नहीं चलेगा। लेकिन उसमें भी हो सकता है, उसमें चाहें तो कर सकते हैं। जैसे आप अपने स्टाफ रख लीजिए और साथ में स्टाफ को इतनी जानकारी जरूर दे दीजिए कि नहीं उसको कैसे मैनेज किया जाता है। हाँ, मैं मैक्सिमम केसेस में क्या होगा कि स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कतें होंगी लेकिन वो हो जाएगा। तो औरतों के लिए मेरे अनुसार ब्यूटी क्या बोलते हैं, सिलाई बुनाई जो कढ़ाई का काम होता है, का जो काम होता है, एक नंबर काम, क्योंकि ये इस काम का आप घर से ही चाहें तो कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपका बिज़नेस आगे बढ़ता जाएगा उस बिज़नेस को आगे बढ़ाते जाइए और साथ में औरतों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। कहा जाता है जब एक बार आपका बिज़नेस चल गया और लोगों के मुंह के मतलब माउथ मार्केटिंग जिस दिन होने लगेगा उस दिन बिज़नेस आपका बहुत ही सुचारू रूप से चलेगा। और कहा जाता है जिस दिन माउथ मार्केटिंग हो गया उस दिन आपके धंधे से कोई नहीं रुक सकता है, इसको बढ़ाना पड़ता है। और बढ़ेगा कैसे, जब उसमें लगेंगे तब तो बढ़ेगा। मैंने कहा ना, तो स्टार्टिंग में सबको शर्म लगती है कि अरे मैं कैसे किसी से कहूँ, कैसे मैं अपनी बातों को रखूँ। लेकिन कहा जाता है भाई आपको बिजनेस करने होते हैं ना, इसमें शर्म करेंगे कि भाई मैं किसी को कैसे उसको बताऊँ, कैसे वो मेरे विचार को सुनेगा या नहीं सुनेगा। इससे क्या मतलब भाई, 100 लोगों से मिलेंगे तो मान के देखिए रेशियो निकलता है। 100 लोगों के साथ अगर किसी चीज़ को कम्युनिकेट करेंगे तो मैक्सिमम 10 लोग ही आपसे जुड़ेंगे, बाकी 90% आपसे नहीं जुड़ेंगे। ये प्रकृति का नियम है। तो उन 90 के चक्कर मत पड़े कि 90 लोग नहीं जुड़े आपके, उनके चक्कर पड़े कि 10 लोग आपसे जुड़े तो सही। कम से कम स्टार्टिंग में 10 लोग भी अगर आपसे जुड़ रहे हैं और आपका काम आगे बढ़ रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और कहा जाता है ना, जब आपका बिजनेस एक बार निकल गया और चल गया तो फिर कहा जाता है फिर मुड़ के आप देखेंगे नहीं, उसका जीता जाता। मैंने कहा ना, मैं दूसरों पर की चीज़ों को अमल नहीं करता, पहले मैं खुद उस चीज़ को अमल करने की कोशिश करता हूँ। मैं भी जब स्टार्टिंग में बिज़नेस शुरू हो गया तो मुझसे काफ़ी मैंने कहा ना, बिज़नेस का करने का हुनर जिसको कहा था मेरे अंदर एकदम नहीं था। लेकिन हाँ, मैंने उस चीज़ को सीखा और कभी ये नहीं सोचा कि नहीं
मेरा बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। क्योंकि मैंने कहा ना, जहाँ पर कायदे से आप नियमित तरीके से आप अपने धंधे को करेंगे और अपने बिजनेस को जितना ही अधिक से अधिक आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उतना ही बिजनेस आपका आगे। लेकिन आकार यहाँ से फीलिंग होनी चाहिए कि बिजनेस करना है और बिजनेस से ही मेरे को पैसे कमाना। जिस दिन आप यहाँ से सोचने, अपने दिल से सोचने लगेंगे कि नहीं, मेरे को अपने घर में पैसे अर्निंग करना, अपने साथ जो लोग जुड़े हैं उनको मैं सहयोग करेंगे, साथ में मेरे बिजनेस साथ कुछ लोग और जुड़ेंगे। और जिस दिन मैंने कहा ना, जिस दिन आपके जरिए कुछ परिवारों का जीवन का निर्वहन होने लगा, उस दिन समझ लीजिए आपका जीवन सफल हो गया। क्योंकि कहा जाता ना, जब बिजनेस आगे बढ़ता है तो आप खुद नहीं चलते हैं, आपके साथ और लोगों भी आपके साथ जुड़ने लगते हैं। और जब आपके द्वारा कुछ परिवारों का जीवन का निर्वहन होने लगे, उस दिन समझ लीजिए आपका बिजनेस आगे बढ़ गया। भाई स्टार्टिंग में कोई भी काम स्टार्टिंग में शुरुआत करेंगे तो पहले दिक्कतें होनी ही होनी है। क्योंकि धंधा, कोई भी धंधा रहेगा उसमें स्टार्टिंग में ही दिक्कत होती है। लेकिन एक बार अगर धंधा आपका चल निकला और लोग जुड़ने लगे तो बात मानिए, फिर आपको फिर पीछे मुड़ के ज़रूरत नहीं पड़े। आप चाहे कहीं पे भी रहेंगे, आपका बिजनेस चलना ही चलना है। क्योंकि कहा जाता है जब आपका नाम बिक जाएगा तो आपका काम बिक जाएगा। ये स्टार्टिंग में मैंने कहा ना, कोई भी काम करेंगे स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कतें होंगी, लेकिन उन दिक्कतों से ये मत घबराइए कि नहीं मेरा बिजनेस क्या होगा कैसे होगा। भाई मैंने कहा ना, कम से कम किसी बिजनेस में लगे तो कम से 1 साल का समय जरूर दीजिए। 1 साल तक अपने धंधे में लगे रहे, अपने बिजनेस में लगे रहे और पूरे तन मन से लगे, तन मन धन से लगिए। ये नहीं कि आप धंधे पर आ गए, जैसे लग रहा है कि दुनिया भर का बोझा आपके कपार पर, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होना ही चाहिए। आपको उस बिज़नेस को अपने मन से करना है और उसमें कोशिश कीजिए जितना अधिक से अधिक उसमें अपग्रेड कर सकते उतना अपग्रेड करने की कोशिश कीजिए। इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं डॉक्टर चंद्रशेखर में मामा विंध्यवासिनी आप तरफ से मेरे क्लिनिक का पता है मामा विंध्यवासिनी ऑप्टिकल, आदमपुर बनियापुर वाराणसी। मेरे मोबाइल नंबर है 7887257273। साथ में हमेशा एक तरह लास्ट में जरूर करना चाहूँगा, आँखों से संबंधित कोई भी परेशानी, आँख में आंसू आता हो, आँख से आंसू आता हो, सर भारी होता, आँख में लालीपन, आँख में खुजली होता है और नज़दीक या दूर चीज़ें दिखने में दिखाई देने में दिक्कतें होती हैं, तो प्लीज़ मेरे क्लिनिक में आने का जरूर कष्ट करें। मैंने पहले आपको पता बता दिया है, इसलिए दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। और साथ में मेरे प्लीज़ निवेदन है, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और कोशिश करिए बेल वाले घंटे को बजाने की कोशिश करिए। अब मैंने कहा ना, एक बार जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक मेरा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। स्टार्टिंग में सही कोशिश कीजिए और कोशिश छोटा ही सही, लेकिन अपने बिजनेस जरूर करिए। कहा जाता है ना, जब आप अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो फिर उसका मजा ही कुछ अलग होता है। और इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, एक चीज़ का सहारा लीजिए, एक चीज़ पर डटे रहिए और उस पर ही लगे रहिए। अब मैंने कहा ना, जब डटे रहेंगे लगे रहेंगे तो आपका काम बढ़ना ही है। असंभव है कि आपका काम सफल न हो। इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं डॉक्टर चंद्रशेखर मामा विंध्यवासिनी आप बोलते हैं। जय माता दी, जय माँ विंध्यवासिनी।